जमात सातवीं के तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने आपकी उर्दू किताब में से एक सबक श्री रामचंद्र जी पढ़ा था। तो श्री रामचंद्र जी हिंदू के अवतार थे। हिंदू के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थे, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बदन से थे, भरत केकई से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। दस्तूर के मुताबिक राजा की तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। तो इस तरह राजा दशरथ भी अपने बैद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जबकि कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थे। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। लिहाजा कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। तो राजा दशरथ की वफात के बाद रामचंद्र जी को वनवास होना पड़ा और भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया है। लेकिन भरत चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार किया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकला। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूस हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाव अपने साथ लाए और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजाओं की बहन स्वरूपनिखा ने रामचंद्र जी को अपने दायमी मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो बेस बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा और सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गए। जब राम व लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बुद्धि पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर बहुत खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। तो हमारे मुल्क के 2 त्योहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस सबक में जो सवालात हैं उनके जवाबात लिखे हैं। तो पहला सवाल जो है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए।
जवाब है श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। दूसरा सवाल है राजा दशरथ के रानियों का नाम बताइए। राजा दशरथ के रानियों के नाम बताइए। जवाब कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो तीसरा सवाल है रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। तो इसका जवाब है कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने राजा से मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। लिहाजा रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म मिला। और एक सवाल है भरत ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। यहाँ जो सवाल है लेसन में वो है रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। तो ये लगता है जो रामचंद्र जी यहाँ लिखा है इसकी जगह भरत होना चाहिए, क्योंकि भरत ने ही गद्दी पर बैठने से इनकार किया था। तो लिहाजा मैंने इसको यहाँ रामचंद्र जी की जगह मैंने लिखा भरत, यानी भरत ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्या इनकार किया। रामचंद्र जी की जगह यहाँ भरत होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा भरत ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्या इनकार किया। तो जवाब है भरत रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार किया। तो आखिरी सवाल है सीता को जंगल से कौन उठाकर ले गया। तो जवाब है सीता को जंगल से रावण उठाकर ले गया। वसल्लम।